हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर मीन्स एनी अल्टरेशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। बेसिकली इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है अमेनोरिया यानी अब्सेंस ऑफ मेंसेस। दूसरा हिस्सा होता है डिस्मेनोरिया का यानी पेनफुल मेंसेस कहते हैं। और तीसरा होता है मेनोरेजिया जिसे कहते हैं हैवी और प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने अमेनोरिया और डिस्मेनोरिया के विषय में चर्चा की। आप चाहें इसके पहले के वीडियोस को इन विषय के लिए देख सकते हैं। आज का विषय है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मीन्स हैवी या प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। यह ब्लीडिंग जो नॉर्मली 2 to 7 डेज होती है उससे प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, यानी ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग चलती रहती है, तो उसे मेनोरेजिया की कैटेगरी में रखते हैं। मेनोरेजिया के जो कॉजेज हैं उसमें सर्वप्रथम काज है एक डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या इसे DUB भी कहते हैं। यह एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता, यानी एनएवोल्यूटरी साइकिल होती है जो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें ओवम का प्रोडक्शन नहीं रहता है। दूसरा काज होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो आपसी समन्वय है उसमें प्रॉब्लम हो जाना, उसका डिसफंक्शन हो जाना। तीसरा कारण होता है PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से भी कुछ लेडीज में बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा कुछ प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज होते हैं, उनमें भी यह समस्या देखने को मिलती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे STD, उसमें सिफिलिस और गोनोरिया अगर कोई लेडी इनसे भी सफ़र कर रही है उनमें भी हैवी ब्लीडिंग होती है। कभी कभी जो लेडी क्रॉनिक इलनेस से प्रॉब्लम में परेशान होती हैं, जैसे कि कुछ लेडीज़ को डायबिटीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कुछ लोग थायराइड से ग्रसित हैं, तब भी हैवी ब्लीडिंग होती है। कभी कभी पेल्विक आर्गन में चोट लग जाती है यानी ट्रॉमा हो जाता है, उससे भी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। कुछ ड्रग्स भी हैवी ब्लीड को प्रमोट करती। कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी या एक्सेसिव हार्मोन सिक्रीशन की वजह से भी मेनोरेजिया की समस्या होती है। इसके अलावा जो अन्य कारण है ये स्पेशली उन लेडीज़ में जो प्री मीनोपॉजल लेडीज़ हैं, यानी मीनोपॉज की एज में पहुंच रहे हैं, उन लोगों में यूट्रस में ट्यूमर हो जाता है। वह ट्यूमर कैंसरस व नॉन कैंसरस दोनों हो सकता है, यानी यूट्राइन फाइब्रॉइड या ट्यूमर होता है या कैंसरस भी हो सकता है। उनमें या ब्लीडिंग की समस्या ज़्यादा होती है या उन लेडीज़ में ज़्यादा होती है जिनकी एज 40-45 साल से ऊपर होती है। अगर 40-45 साल से ऊपर की लेडीज़ में हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उनका जांच अवश्य करवाएं, उनका अल्ट्रासोनोग्राफी फौरन करवाएं। इन लेडीज़ में इनके ट्रीटमेंट से पहले सर्वप्रथम कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। सर्वप्रथम इन लेडीज़ को पहले एश्योरेंस देनी चाहिए और उन्हें कंसोल करना चाहिए कि वो परेशान ना हो और इनका इलाज संभव है। दूसरा, एक चार्ट बनाना चाहिए जिसमें ये पता हो कि पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, कितने दिन तक चला, कैसा रहा, यानी चार्ट को बनाएं। आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें आयरन की अधिकता हो, जिससे कि शरीर में खून की कमी ना होने पाए। ऐसे लेडीज़ को एनीमिक बहुत आसानी से हो जाती हैं,
तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। हमारी होम्योपैथी में इस समस्या को निपटने में काफ़ी कारगर होती है। फिर भी चिकित्सक की परामर्श के हिसाब से ये दवाएं लें। आपका चिकित्सक आपके कॉज के आधार पर क्या समस्या है उस आधार पर ट्रीटमेंट करता है। फिर भी कुछ कॉमन मेडिसिन्स जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं वो बता रहा हूँ। उसमें सर्वप्रथम एक बेहतरीन दवा है इरेजरॉन। इरेजरॉन मदर टिंचर में 15 से 20 बूंद दिन में 4 बार लेने से इसमें काफ़ी हद तक राहत होती है। उन लेडीज़ में जिसमें पैसिव ब्लीडिंग होती है यानी हैवी फ्लो हो रहा है वहाँ यह बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा दूसरी दवा है हाइमामिलिस। हाइमामिलिस क्यू भी जो ब्लीडिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यह भी 15 से 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा एक दवा आती है सेबाइना। सेबाइना मदर टिंचर में ये भी 15 से 20 बूंद। इसमें जो फ्लो होता है वह क्लॉट के साथ होता है यानी उसमें कुछ क्लॉट्स कुछ टुकड़े भी ब्लड्स के दिखते हैं, तब यह दवा बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके अलावा एक दवा आती है थैलेस्पी बरसा पेस्टोरिस। यह भी मदर टिंचर में लेनी है। 15 से 20 बूंद दिन में 4 बार आधे कप पानी में। यह उन लेडीज़ में दी जाती है जिनके यूट्रस में फाइब्रॉयड उपस्थित होता है यानी यूट्राइन फाइब्रॉयड होने पर अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक दवा आती है जो बनी बनाई कंपनी की होती है ब्लीडिंग केयर। यह भी ड्रॉप फॉर्म में है लेकिन 15 से 20 बूंद दिन में 4 बार देने से काफ़ी लाभ मिलता है। यह दवा कई दवाओं के कॉम्बिनेशन में है और बहुत अच्छा रोल प्ले करती है।